यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा प्रोग्रामिंग इन सी का जो सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट करवाया था हमारा ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर। हमने उसकी इम्पोर्टेंस बता दिया था और करेक्टर सेट बताया था कि उसमें क्या क्या करेक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सी टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? देखो, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लो अब तो टोकन सिस्टम हो गया। जैसे हम किसी भी शॉप पे भी जाते हैं, मतलब जैसे मान लो किसी स्वीट शॉप पे है जहाँ पे मिठाई ज्यादा होती है, मतलब मिठाई क्या, जहाँ भीड़ ज्यादा लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक टोकन देते हैं आपको कि आप वहां से टोकन ले आओ। उसके बाद हम आपको मतलब वो चीज प्रोवाइड करवा देंगे जिसके आपके पास टोकन है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, सी लैंग्वेज में भी ऐसे हमारे पास टोकन्स होते हैं। कि मतलब टोकन्स का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास, वही बेसिकली हमारा सी टोकन है। तो ये सी टोकन्स क्या होते हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी। ठीक है, ये सबसे छोटे यूनिट है सी प्रोग्राम में। और ये क्या है कि इनसे ही हमारा क्या है, सिंटैक्स बनता है। कोई भी प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, जब लिखते हैं, तो सी प्रोग्राम के अंदर ये चीजें हमारी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जो सी टोकन्स में हम अभी बताएंगे। तो सी टोकन्स में हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं सी टोकन्स। वे कौन 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 से हैं? एक तो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, ये 6 हैं हमारे टोकन्स हैं जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। कीवर्ड्स का क्या मतलब है? कीवर्ड्स, इनकी अलग अलग अभी प्रॉपर डेफिनेशन आएगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल्स के फॉर्म में कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे INT है, इंटीजर को डिनोट करता है, CHAR करेक्टर, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स होते हैं हमारे। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या है? कुछ आइडेंटिफायर्स जैसे मेन है, टोटल है, ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं। कॉन्स्टेंट्स है, ये नंबर हो, जैसे 9 है, 18 है, ये सारे अभी आगे पूरा डिफाइन होएगा आपको। ये आप इन सब के बारे में अभी अभी पूरी डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये जस्ट क्या है, सी टोकन्स हैं कि सी प्रोग्राम में हमें क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद आता है हमारा कीवर्ड्स की डेफिनेशन। कीवर्ड्स की डेफिनेशन में, दीज आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। कीवर्ड्स, देखो इसमें पहला जो टोकन है वो क्या था, कीवर्ड्स था। ठीक है, कीवर्ड्स का डिफाइन या डेफिनेशन क्या होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका हमारी प्रोग्रामिंग इन सी में एक स्टैंडर्ड मीनिंग होता है, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, कि उनको हम उन्हीं जगह पे यूज कर सकते हैं, कहीं और हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ऑटो का मतलब होता है, डू का मतलब होता है, गो टू का स्टेटमेंट का मतलब होता है, एल्स का मतलब होता है, इफ का मतलब होता है। ठीक है, ब्रेक है, तो ये सारी क्या है हमारी, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका अलग मीनिंग है हमारे इस प्रोग्रामिंग इन सी में। ठीक है, डू है, गो टू है, ये सारे वर्ड्स हैं, इनका एक स्पेशल मीनिंग है हमारे इसमें, तो इनको क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, इनका ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। इनका एक स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग होता है इसी में, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के। ठीक है, समझ आया? अब आगे है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है, बेसिकली 4 टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। बेसिकली तो 2 टाइप के हैं, और फिर उसको और आगे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, 2 टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, एक होता है करेक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में कौन सी वैल्यू आते हैं, न्यूमेरिक, जैसे 0 1 2 3 4 है, 0.5 0.6 0.7, इस तरीके के हैं, जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो, या फिर ये न्यूमेरिक नंबर। न्यूमेरिक किससे रिलेटेड हो गया, नंबर से, यानी कि ये क्या है, नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। ठीक है, और एक होता है करेक्टर कॉन्स्टेंट। करेक्टर कॉन्स्टेंट से ABCD, ये हमारे जो करेक्टर अल्फाबेट होते हैं जो, उनसे रिलेटेड हमारे पास ये भी 2 टाइप के होते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। ये आगे 2 टाइप के हो गए, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। और ये भी करेक्टर कांस्टेंट भी 2 टाइप के हो गए, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट्स। ठीक है, और ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट।
ठीक है। अब इनको भी आगे डिटेल में हम करेंगे। अब आता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में, ठीक है। इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट नंबर्स, दीज आर ऑफन। अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में दो टाइप के हो गए हैं, एक होता है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, एक होता है रियल कॉन्स्टेंट्स। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को लिखने के भी हमारे पास सब कुछ क्या है कि कुछ रूल्स होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका रूल है, इट द इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए। मैंने अभी बताया ये किसका टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है। न्यूमेरिक का मतलब नंबर, नंबर से रिलेटेड कोई भी कांस्टेंट होगा इसमें। इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन डिजिट। तो इसको लिखने का जो रूल है उसमें सबसे पहला रूल क्या है कि इसके अंदर कम से कम एक डिजिट पक्का होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि कोमा और ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। कोमा एंड ब्लैंक स्पेस मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट के अंदर ये सब इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड क्या है, इट शुड नॉट कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, द कांस्टेंट इट मस्ट बी प्रेसिडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। और डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। यदि आप कोई साइन नहीं लगाओगे तो ये क्या कंसीडर करेगा, उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेगा। अच्छा, और जो इसकी रेंज होती है उसकी रेंज होती है -32768 32767 फॉर अ 16 बिट कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में एक जो कांस्टेंट की जो इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है, इस रेंज में लिमिट में होनी चाहिए। ये क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। ये सब आपको है ना प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पेपर में आपके क्या है, असाइनमेंट्स और उसकी जगह असाइनमेंट्स ना होके आपके यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल होगी। अब की बात, तुम्हारी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है फोर्थ सेम में, थर्ड पेपर में, ठीक है। इसमें तुम्हारे जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल के बेस पे लगेंगे, और प्रैक्टिकल में होगा तुम्हारा वाइवा। तो वाइवा में आपसे इस टाइप के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स है उसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं। इंटीजर कांस्टेंट को लिखने का, जैसे मान लो तुमने कोई नंबर लिया 567, ये क्या है, एक इंटीजर कांस्टेंट है। इसको लिखने के क्या तरीके हैं कि कम से कम एक डिजिट तो हो, मतलब चाहे बेशक इसको 5 लिख दो तो ये भी एक क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसमें मैं कोमा लगा देती हूँ, जैसे मान लो 5078 है, मान लो मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो ये क्या है, हमारा इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि इसका रूल क्या है, इसमें कोई भी कोमा या ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे मैंने कोमा लगा दिया ना तो ये गलत है। यदि मैं बोलूँ इसको 5 फिर थोड़ा सा गैप देके 768, तो ये क्या है, ये भी गलत है, ठीक है ना। ऐसे गैप देना भी हमारा अलाउड नहीं है इसमें। और क्या है कि इसका साइन मतलब माइनस 567 लिख दूं तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें साइन में या तो हम पॉजिटिव साइन लगाए या फिर नेगेटिव साइन लगाए, ऐसे अलाउड होता है, ठीक है। और यदि मान लो ये लगा लिखा मैंने 567, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है कि हमारा मतलब डिफॉल्ट साइन जो होता है हम इसको प्लस कंसीडर करते हैं। वैसे तो प्लस साइन लगाना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं लगाते तो भी हम उसको एज ए प्लस साइन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें कि जो मिनिमम रेंज है जो एक इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए, वो है -32768 से 32767। मान लो इससे बड़ा कोई भी नंबर लिखती हूँ मैं, मान लो 64758 ऐसा नंबर लिख दूं, तो ये क्या है कि ये एरर शो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे रेंज से बाहर है, ठीक है। जो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है जो एक इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए, वो क्या है, इस रेंज में हमारी ये लाई करता है कि हमारी ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है। यदि मैं एक लिख दूं 5.768, तो ये क्या है, ये बताओ क्या ये एक इंटीजर कांस्टेंट होगा?
नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि डेसिमल आ गया। हमारे पास एक ये रूल भी है कि इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एक है 743, बताओ क्या ये हमारा एक इंटीजर कांस्टेंट है? 743 बिल्कुल है ये इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि ना तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है, ना इसमें कोई ब्लैंक स्पेस है ना। ये प्लस साइन से प्रोसीड करता है, ये विद इन दिस रेंज है, ना इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीजर कांस्टेंट है हमारा, राइट। उसके बाद भी आगे क्या है कि इंटीजर कांस्टेंट्स भी जो होते हैं हमारे, कई टाइप के होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। पहला जो है वो है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा जो आएगा वो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, और जो तीसरा है वो क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जो ऑक्टल जो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, ये क्या कंटेन करेगा, डिजिट 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, 0 से 9 तक की डिजिट्स होंगी, और यही सारे रूल्स हो गए कोई भी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे 743 है, यहाँ पे और एग्जांपल्स यदि मैं दूं तो 038 है, 0743 है, तो ये सारे क्या है हमारे पास, -321 है। ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स के हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या होगा, डिजिट्स हमारी 0 से 9 तक की डिजिट्स का ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स में क्या होगा, हम 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स को यूज करेंगे, और जो पहली डिजिट होगी वो क्या होगी, 0 से शुरू होगी ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए। जैसे मैं लो मैं नंबर लिख दूं 003, तो ये क्या है, ये एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से 7 तक डिजिट्स का यूज करके हमें कोई नंबर लिखना है, तो जस्ट ये नंबर क्या होगा, 003, तो ये क्या है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो नंबर है वो 0 से शुरू होगा, पहला लिखना शुरू करोगे ना, तो ये क्या है, 0 से शुरू होगा। हेक्साडेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इसमें डिजिट्स 0 से 9 तक इन्वॉल्व होती हैं, और अल्फाबेट्स इन्वॉल्व होते हैं ए से लेके एफ तक, A B C D E और एफ। ये सारे करेक्टर्स, इसमें 16 करेक्टर हैं जो हमारे कोई भी हेक्साडेसिमल इंटीजर कॉन्स्टेंट को लिखने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है, जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या है, 0x से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, 0x से हम इसको शुरू करेंगे। 0x के बाद आप इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0x मान लो 2 लिख दिया, 0x ABCD लिख दिया, ठीक है, 0x 9F लिख दिया। ये सारे क्या हैं, ये सारे वैलिड ये हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। तो आज का जो आपका काम था वो यहाँ यहीं तक थका था, बाकी हम कल करेंगे। हमने कॉन्स्टेंट्स को कराया है, ठीक है, कीवर्ड्स बताई हैं, सी टोकन्स बताया है, सी टोकन्स में कॉन्स्टेंट्स में न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स में भी हमने इंटीजर कांस्टेंट बताया है, और इंटीजर कांस्टेंट्स के भी हमारे पास 3 टाइप है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।